हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप आप सभी की तैयारी ठीक होगी। तो आज हम लोग भूगोल का कक्षा 12 का भूगोल मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पहला है, मानव भूगोल के एक मिनट मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। पहला नव निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा पर्यावरणीय निश्चयवाद, चौथा प्रत्यक्षवाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आ नंबर नव निश्चयवाद। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला ऑप्शन है इसमें इंडोनेशिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है द नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा स्वास्थ्य उपागम, चौथा क्षमता उपागम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग नंबर कौन सा, स्वास्थ्य उपागम। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है। पहला है मॉस्को, दूसरा ओमस्क, तीसरा चिता, चौथा है टोमस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द नंबर टोमस्क। ठीक, उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा द नंबर होगा तमिलनाडु। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है उत्तर प्रदेश। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब नंबर महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादक से संबंधित नहीं है। पहला असम, दूसरा गुजरात, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। देखिए इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक, उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। पहला मारमोआ, दूसरा है मंगलुरु, तीसरा हल्दिया, चौथा तूतीकोरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सा नंबर हल्दिया। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए जो प्राकृतिक है उसको मानव अपने अनुसार जो ढालता है उसे हम लोग प्राकृतिक का मानवीकरण कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। देखिए जनसंख्या नियंत्रण के दो जो उपाय हैं उनमें से देखिए पहला है नियोजन को बढ़ावा, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जो है शिक्षित करना। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि के किन्हीं 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो गया धान, दूसरा हो गया गन्ना। ठीक, उसके बाद हमारा है साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट आभासी कंप्यूटर जगत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की दुनिया है। क्या है? यह इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की दुनिया है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या में प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। एक मिनट, इसमें पूछा भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसके जो संवर्ग प्रमुख जो है 4 है। कौन कौन से? पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, जो उसमें मतलब मजदूर लगे रहते हैं वो कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक जैसे कुटीर उद्योग जो होते हैं घरेलू उद्योग, और चौथा है अन्य श्रमिक। ठीक,
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। देखिए गुच्छित बस्ती हम ऐसे बस्ती को कहते हैं जो कैसे, मान लीजिए ये एक बस्ती है, इसमें जो एक जगह सघन रूप से घने पाए जाते हैं एक ही स्थान पर, उसमें यहाँ वहाँ बिखर कर लोग नहीं रहते, एक ही जगह मतलब एक ही तरफ घने बसे हुए होते हैं, उन्हें हम लोग गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में भूपयोग के संवर्गों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जो भारत में भूपयोग है उनका क्या मतलब किस किस सेक्टर में किया जाता है। तो पहला हो गया कृषि, किसमें, कृषि में। ठीक, दूसरा जो है वन में, मतलब जंगल के वनों में है। तीसरा चारागाहों में है, किसमें, चारागाह में। ठीक, चौथा जो है बंजर भूमि में है, अपने भारत की काफ़ी ज़मीन बंजर भूमि के रूप में है। कुछ आवास में है, कुछ उद्योगों में, मतलब ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। देखिए उद्योगों का जो रासायनिक खनिज पदार्थ होता है, खनिज यानी जो खराब खनिज रसायन होता है उसको नदियों में मिलाना, एक ये हो गया। दूसरा हो गया गांव और शहरों को शहरों के यानी गांव के या नालों को नदियों में उसके पानी को प्रवाहित करना। ठीक है, ये 2 कारण हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला है जलवायु, क्या है, जलवायु। दूसरा प्राकृतिक बनावट, प्राकृतिक बनावट। ठीक, तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक, यही कुछ मुख्य कारण है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विश्व में वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसके कुछ यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश खास करके पश्चिमी यूरोपीय देश, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, और जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और भारत भी है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उपग्रह संचार के महत्व बताइए। देखिए आज के टाइम पर उपग्रह संचार के माध्यम से ही हमारे आसपास का जो देखिए जो उपग्रह संचार है उसी के माध्यम पर से आजकल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। कोई भी आपदा होती है तो उसके उपग्रह संचार के माध्यम से ही हम लोग सूचनाएं मतलब प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा वो सूचनाएं भेजी जाती है लोगों पर और लोग उसको प्राप्त करते हैं। ठीक, काफ़ी बहुत कुछ होते हैं। इसका उपग्रह संचार के से ही हम लोग एक जगह खबर को हम लोग दूसरी जगह सुन सकते हैं, विदेशों में क्या हो रहा है उसको हम लोग जान सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा अगला है कि भारत में निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो भारत के निर्यात का बदलता प्रारूप है उसमें देखिए कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब कृषि प्रधान हो गए। जब 1960-70 के दशक में भारत इतना ज़्यादा नीचे चला गया था कि इसको विदेशों से जो है खाद्यान्न की सामग्री खरीदना पड़ता है, लेकिन आज ये सामर्थ्य हो गया है, भारत खुद विदेशों में खाद्यान्न सामग्री को बेच रहा है। ठीक, एक जो वाणिज्य आयोग है वो भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हम लोग ज़्यादा विदेश से वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं। ठीक, अगला हमारा है भारत में वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। देखिए वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो हमारे जो आजकल फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनमें से क्या CFC गैस का ज़्यादा रिसाव हो रहा है, कौन सी, क्लोरोफ्लोरो और क्लोरोफ्लोरो और कार्बन यानी ग्रीन हाउस गैसों को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कौन कौन सी, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आदि गैसों को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास क्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास कार्यक्रम है उसमें क्या है, देखिए जो सूखा जिस एरिया में पड़ता है वहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, क्या रोज़गार उपलब्ध कराना।
दूसरा क्या है, उन लोगों के यहाँ खाद्य सामग्री के सस्ते दामों में पहुँचाना आदि जो है इसके विशेषता हैं। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। देखिए वही पीछे जो बताया था, जलवायु, वहाँ का धरातली बनावट आदि जो है। ठीक है, आगे आप लोग हल कर तो अगला हमारा है वायु परिवहन के महत्व बताइए। देखिए वायु परिवहन एक जो है बहुत ही कम टाइम पर दूसरी जगह पहुंचा देता है।